दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे अहाना अपनी मां दुर्गा देवी के लिए एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी हिम्मत बाकी बहुएं शायद कभी नहीं कर पाती। दुर्गा देवी, जिनकी उम्र ने उनके चेहरे पर सुकून की महीन सिलवटें छोड़ दी हैं, लेकिन उनके सपने अब भी वही बचपन वाले थे, बनारस के उस प्राचीन मंदिर में जाना जिसके किस्से उन्होंने अपनी दादी से सुने थे। जीवन ने दुर्गा देवी को बहुत कुछ दिया था, एक परिवार, एक आश्रय, लेकिन उनसे बहुत कुछ छीन भी लिया था। उनकी छोटी छोटी खुशियां, अपनी इच्छाएं, सब परिवार की भलाई में छुप गई थीं। अहाना ने अपनी मां की हर धड़कन को समझ लिया था। उसने देखा कि कैसे मां ने अपने सपनों को दरकिनार करके परिवार की खुशियों के लिए जिया। जब दुर्गा देवी बार बार मंदिर जाने की बात करती, अहाना के मन में एक वादा बनकर उभरा, मां की अधूरी चाहत अब अधूरी नहीं रहेगी। अहाना ने अपने पास जो पुरस्कार राशि थी उसे उसी यात्रा के लिए सुरक्षित रखा, लेकिन अकेले जाने का साहस नहीं था। छोटू मामा की याद आई, वह छोटू मामा जिनका नाम दुर्गा देवी के जीवन में नया था, लेकिन दिल से जुड़े हुए थे। चारों बहुएं अहाना, मंजली, संध्या और रीना मिलकर योजना बनाती हैं। दुर्गा देवी को चुपचाप छोटू मामा के साथ तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन अहाना के मन में डर था, घर लौटकर क्या होगा। और वही हुआ जिसकी उसने कल्पना की थी। जैसे ही दुर्गा देवी बनारस से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गईं, घर में तूफान मच गया। पलटूदा, जो खुद को घर का असली मालिक मानता है, गुस्से में चिल्लाया, मामी माँ कहाँ है। ठाकुर जी ने ताने मारते हुए कहा, अरे भाभी यहाँ कहाँ है। अहाना ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया और साफ साफ बता दिया कि माँ मंदिर नहीं गई बल्कि तीर्थ यात्रा पर गई हैं। यह सुनकर पलटूदा और ठाकुर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मन में सवाल उठने लगे, इतना बड़ा फैसला कैसे लिया गया। पलटूदा का गुस्सा अपमान में बदल गया। उसने अहाना पर उंगली उठाकर कहा, तू पहले ही बदतमीज थी, अब तूने बाकी तीनों को भी अपने जैसा बना दिया है। अहाना चुप नहीं रही। पलटूदा ने कहा, बेहतर यही है कि तुम चारों बहुएं इस घर को छोड़कर चली जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अहाना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आप आखिरी बार सोच लें। क्या आप सच में हमें घर से निकालना चाहते हैं। पलटूदा का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने दो टूक कह दिया, हाँ बिल्कुल। अब मैं एक पल भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वह पल था जब चारों बहुएं अहाना, मंजली, संध्या और रीना अपने अपमान को और सहन नहीं करने का फैसला करती हैं। उन्होंने एक साथ कहा, हम तब तक नहीं रहेंगी जहां हमारी इज्जत नहीं है। यह कदम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था बल्कि एक प्रतिविद्रोह था। वे अपने घरों से निकलकर दूसरी ओर बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रही दुर्गा देवी के पास जाती हैं। मंदिर में माथा टेकते हुए दुर्गा देवी का दिल अपनी बहुओं के लिए धड़क रहा था। उन्होंने अहाना को फोन किया, सब ठीक है ना। अहाना ने मां को परेशान न करने के लिए कहा, हाँ मां, सब ठीक है, जल्दी वापस आइए। लेकिन घर में स्थिति भयावह थी। जहां पहले चारों बहुएं हर काम संभालती थीं, अब खाना बनाने वाला कोई नहीं था। ठाकुर जी और चाची जी, जो कभी चाय तक नहीं बनाते थे, अब घर का सारा काम संभालने को मजबूर थे। धीरे धीरे घर की स्थिति बिगड़ने लगी। रसोई में खाने की कमी, कमरे गंदगी से भरे और पूरे घर में अव्यवस्था छा गई। ठाकुर जी ने पलटूदा को फटकारते हुए कहा, अबे बेवकूफ, तूने क्या कर दिया। घर का काम कौन करेगा। इस खबर ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी। अब मजबूरी में पलटूदा और ठाकुर जी ने फैसला किया कि वे अहाना और बाकी बहुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उन्हें वापस लाएंगे। जब दुर्गा देवी बनारस से लौटीं और उन्हें पता चला कि बहुएं घर छोड़ चुकी हैं, तो उनकी आंखों में आग नहीं बल्कि शांत निर्णायक शक्ति जाग उठी। उन्होंने पलटूदा और ठाकुर जी को बुलाया और कहा, जो आपने किया उसके लिए माफी नहीं। हमारी बहुओं का अपमान किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। अगर यह अपमान वापस नहीं लिया गया तो मैं कानून की मदद लूंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था
क्या चारों बहुएं इस बार इतनी आसानी से घर लौटेंगी या पलटूदा और ठाकुर जी को अपनी गलती की कीमत और भी भारी चुकानी पड़ेगी? दोस्तों, यह सिर्फ घर की कहानी नहीं, बल्कि साहस, आत्मसम्मान और परिवार में सम्मान का असली सबक है। जब अहाना और बाकी तीनों बहुएं मंजली, संध्या और रीना घर छोड़ चुकी थीं, तो पूरे परिवार को उनके बिना होने का असर जल्दी महसूस होने लगा। पहले दिन ही घर में अफरातफरी फैल गई। चाय बनाना, रसोई संभालना, बच्चों की देखभाल, हर काम अब पलटूदा और ठाकुर जी के जिम्मे आ गया। और जैसा कि अहाना ने कहा था, बिना उनकी मौजूदगी के घर का कोई काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। ठाकुर जी और पलटूदा, जो हमेशा घर के असली मालिक होने का अहंकार रखते थे, अब खुद झाड़ू पोछा करने और बर्तन धोने पर मजबूर थे। चाची जी, जिन्होंने कभी खुद से चाय तक नहीं बनाई थी, अब रसोई में संघर्ष कर रही थीं। घर की स्थिति देखकर मोहल्ले वाले भी हैरान थे। बर्तन रसोई में पहाड़ की तरह जमा हो गए, कपड़े धोने वाला कोई नहीं था और कमरे गंदगी से भरे हुए थे। छोटू चाचा भी परेशान थे। उन्होंने कहा, भाभीियों के बिना तो यह घर चल ही नहीं सकता। धीरे धीरे पलटूदा और ठाकुर जी को एहसास होने लगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। घर की यह व्यवस्था सिर्फ ईंट पत्थर और आदेशों से नहीं चलती, बल्कि प्रेम, सहयोग और बहुओं के योगदान से चलती है। अहाना और उनकी बहुएं अपने मायके में थीं, लेकिन उनके दिल में घर की चिंता थी। उन्हें पता था कि उनका साहस पलटूदा और ठाकुर जी को बदलने का काम करेगा, बस उन्हें सही समय और सब्र की जरूरत थी। दुर्गा देवी ने भी देखा कि घर में बहुओं की अनुपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने पलटूदा और ठाकुर जी को गंभीरता से समझाया कि अब समय है अपनी गलती मानने का। अगले दिन ठाकुर जी और पलटूदा दोनों हाथ जोड़कर अहाना के पास जाते हैं। अहाना पहले थोड़ी संकोच करती हैं, लेकिन जब दुर्गा देवी स्वयं कहती हैं, बेटी, तुम ही इस घर की असली मालकिन हो, तुम्हारे बिना यह घर घर नहीं है, तब अहाना का दिल पिघल जाता है। अहाना साफ शर्त रखती हैं, मैं वापस आऊंगी, लेकिन अब कभी भी इस घर की किसी भी औरत का अपमान नहीं होगा। पलटूदा और ठाकुर जी इस शर्त को मान लेते हैं। अगली सुबह चारों बहुएं अहाना, मंजली, संध्या और रीना घर लौटती हैं। इस बार उनका आत्मविश्वास और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत है। घर लौटते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पलटूदा खुद बहुओं का सामान ढोता है, घर के कामों में मदद करता है और ठाकुर जी भी पूरी मेहनत के बावजूद मुस्कुराते नजर आते हैं। बच्चों की हंसी, रसोई की खुशबू और घर की हर कोने में सहयोग और समझदारी का माहौल लौट आता है। दुर्गा देवी अपने बहुओं को गले लगाकर कहती हैं, तुम लोग ही इस घर की असली ताकत हो, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा था। अर्जुन भी अहाना के पास जाकर कहता है, अहाना, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हारे फैसलों पर शक नहीं करूंगा। मैं समझ गया कि तुम्हारा निर्णय हमेशा परिवार की भलाई के लिए होता है। घर में यह बदलाव सिर्फ व्यवस्था में नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार में भी आया। अब कोई भी परिवार का सदस्य अपमान या दबाव नहीं सहता। हर काम मिलकर किया जाता है और घर में शांति और संतुलन स्थापित हो गया। दोस्तों, यह कहानी यह दिखाती है कि परिवार की सच्ची ताकत सिर्फ अधिकार या दबदबे में नहीं होती, बल्कि सम्मान, सहयोग और प्यार में होती है। अहाना और बाकी बहुएं अब पहले जैसी कमजोर नहीं रहीं। उन्होंने न केवल अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, बल्कि पूरे घर को एक नई दिशा दी। अहाना और बाकी तीनों बहुएं मंजली, संध्या और रीना घर लौट आईं। इस बार उनका आत्मविश्वास पहले से भी अधिक मजबूत था। पूरा घर खुशी और हलचल से भर गया। पलटूदा और ठाकुर जी अब समझ चुके थे कि उनका अहंकार घर की खुशियों को खत्म कर देता है। अहाना ने घर में नए नियम लागू किए। अब कोई भी सदस्य अपमान का पात्र नहीं होगा। निर्णय लेने में सभी की राय को महत्व दिया जाएगा। खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल सब मिलकर करेंगे। यह बदलाव पलटूदा और ठाकुर जी के लिए नया था। उन्होंने महसूस किया कि घर केवल ताकत या आदेश से नहीं चलता, बल्कि प्रेम, सहयोग और समझदारी से चलता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी,
रसोई में खुशबू फैल गई और हर कोने में सहयोग और सम्मान की भावना जाग उठी। पलटूदा अब खुद बच्चों को समझा रहे थे, खाना बनाने में मदद कर रहे थे और ठाकुर जी भी घर की सफाई में व्यस्त थे। उन्होंने सीखा कि घर का काम केवल ताकत या अधिकार से नहीं होता, बल्कि इसे संभालने वाले लोगों की जिम्मेदारी और योगदान से चलता है। दुर्गा देवी अपने बहुओं को गर्व से देखती हैं। उन्होंने अहाना से कहा, बेटा, तुम्हें और तुम्हारी बहुओं को देखकर मैं जान गई कि असली शक्ति सम्मान और आत्मविश्वास में है। घर केवल ईंट पत्थर का नहीं होता, इसे परिवार बनाता है और परिवार को मजबूत बनाती हैं बहुएं। अहाना और उनकी बहुएं अब पूरी तरह स्वतंत्र और मजबूत हो चुकी थीं। उन्होंने न केवल अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, बल्कि पूरे परिवार को सिखा दिया कि सच्ची शक्ति दूसरों का सम्मान और सहयोग करने में होती है। पलटूदा और ठाकुर जी ने यह भी महसूस किया कि उनके निर्णय और अहंकार से घर की खुशियां खत्म हो गई थीं। अब वे जानते थे कि अपने परिवार के लिए केवल आदेश देने और ताकत दिखाने से काम नहीं चलता। उन्हें अब समझ आ गया था कि परिवार में महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर होता है। घर में बदलाव स्थायी था। अब सभी परिवार के सदस्य अपने अपने कामों में सहयोग कर रहे थे। बहुओं ने न केवल घर की व्यवस्था संभाली, बल्कि घर की आत्मा भी पुनर्जीवित की। उनका साहस और एकता पूरे घर को नई दिशा दे रही थी। अहाना और बाकी बहुएं अब पहले जैसी कमजोर नहीं थीं। उन्होंने यह संदेश साफ कर दिया कि कोई भी महिला अपनी इज्जत के बिना नहीं रह सकती। घर की खुशहाली और शक्ति महिलाओं